नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चुनाव आयोग के सवाल से बौखलाए उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूछे गए सवाल पर बौखलाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब पूछा है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा है कि 56 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के बारे में सोचते हुए शिवसेना की रखी थी नींव और आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूछा जा रहा है सवाल। दिल्ली में बैठे हुए लोग हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं पर शिवसेना के इकलौते नेता उद्धव ठाकरे ही हैं। ये तमाम बातें की गई हैं संजय राउत की तरफ से, जो कि उद्धव ठाकरे के गुट के नेता हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वहीं प्रेजेंट मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे, दोनों को ही लेटर भेजा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें 8 तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि दोनों ही गुट यानी कि एक तरफ उद्धव ठाकरे तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो मेजॉरिटी साबित करे कि किसके पास है शिवसेना के ज्यादा सदस्यों की संख्या, और जिसके पास होगी ज्यादा संख्या उसी के पास होगी शिवसेना। ये बातें की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इसी पूरे मामले को लेकर आज बौखलाहट सामने आई है संजय राउत की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर ये ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब मांगा जा रहा है सवाल और ये पत्र भेजा गया है, उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 56 साल पहले अगर नींव रखी गई थी वो भी बाला साहब ठाकरे के द्वारा, तो उद्धव ठाकरे ही इकलौते नेता हैं शिवसेना के। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है पूरे इस मामले को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास शिवसेना के 50 विधायक हैं, 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास है और हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपना पक्ष रखेंगे कि हम ही असली शिवसेना है, जहां एक तरफ नैतिक आधार पर और वहीं कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने की बात कही गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि हम 8 तारीख तक तमाम चीजें जो है कि हमारे पास कितनी मेजॉरिटी है, कितने सदस्य हैं, कितने लोकसभा के सांसद हैं और कितने विधायक हैं हमारे पास, ये तमाम चीजों का ब्यौरा हम रखेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने। तो वहीं इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूछे गए सवाल से बौखलाए हुए नजर आए हैं संजय राउत। ये दर्शाता है कि आज एक तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गई है सत्ता, तो वहीं दूसरी तरफ जा सकती है शिवसेना, और इसीलिए अब बौखलाहट सामने आ रही है संजय राउत की, जिसका वो पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूछे गए इन सवालों का, जिस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ कहा गया है अभी तक किसी का पक्ष नहीं लिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने दोनों ही पक्षों से अपनी दावेदारी रखने की बात की है और कहा है कि किसके पास कितने शिवसेना के सदस्य हैं, इन चीजों का ब्यौरा दे, लिखित में हमें दे, वो भी दस्तावेजों के साथ। अगर इस तरीके की चीजें आज की गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसके पास रहेगी शिवसेना, क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव हैं और उस 2.5 साल के बाद महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर ये जानकारी मांगी गई है कि आखिरकार किसकी होगी शिवसेना, तो उसको लेकर अभी से ही बौखलाहट नजर आने लगी है संजय राउत की। क्योंकि अगर हम सदस्यों की बात करें, शिवसेना के विधायकों की बात करें, तो आज उद्धव ठाकरे के पास कोई भी सदस्य ज्यादा नहीं रह गए हैं, क्योंकि अगर 50 से ज्यादा विधायकों का दावा तो एकनाथ शिंदे यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास 50 विधायक हैं, सदस्य भी हैं, तो हम इन सब चीजों का ब्यौरा रखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के गुट में नहीं बचे हैं अब नेता, और इसीलिए अब बौखलाहट सामने आ रही है संजय राउत की शिवसेना को बचाने के लिए। जिस तरीके से बड़ी बातें अभी कुछ दिन पहले की जा रही थी कि शिवसेना के अंदर ये जो फूट पड़ी है, इससे पहले भी कई बार और फूट पड़ी है, पर हम शिवसेना को फिर से एक बार मजबूत बनाएंगे। हमारे साथ लाखों करोड़ों शिव सैनिक हैं, कुछ ही विधायकों से मिलकर शिवसेना नहीं बनी है, वो तो गद्दार हैं, उन्होंने पीठ में खंजर घोंप के सरकार बनाई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। पर अब जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, ये दर्शा रही हैं कि एक तरफ उद्धव ठाकरे की गई है सत्ता सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ जिस हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना का करते हैं गुणगान, अब वो शिवसेना भी जाने वाली है उद्धव ठाकरे के हाथ से। क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो जवाब मांगा गया है, इसका कोई भी जवाब नहीं है उद्धव ठाकरे के पास, और शायद इसीलिए बौखलाहट सामने आ रही है संजय
संजय राउत की, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ये दावा और जिस तरीके से उन्होंने अभी इन चीजों को स्पष्ट रूप से कह दिया है, उन्होंने साफ कहा है कि शिवसेना हम है और हम ये चीज इलेक्शन कमीशन के सामने पारित करके दिखाएंगे, साफ करके दिखाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने दस्तावेजों का भी जिक्र किया है, और ये बात पहली बार नहीं बल्कि जब से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं और जब से यानी कि 1 महीना हो चुका है बगावत किए हुए और आज उनको मुख्यमंत्री बन चुके हैं महाराष्ट्र के। जिस वक्त पर उन्होंने उद्धव ठाकरे से अपने आप को अलग किया था और वो असम के गुवाहाटी पहुंचे थे, उस समय पर भी उनकी तरफ से इन चीजों का जिक्र किया गया था और उन्होंने कहा था कि असली शिवसेना हम है और हमने शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए ही ये कदम उठाया है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, उसमें एनसीपी को ज्यादा फायदा हो रहा था, शरद पवार के मंत्री मजे ले रहे थे, ना ही तो हमें पैसा दिया जा रहा था जनता के लिए काम करने के लिए। और उन्होंने हिंदुत्व को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिस एजेंडे पर शिवसेना को चलना चाहिए था, जिन चीजों को मद्देनजर यानी कि जो सिद्धांत थे बाला साहब ठाकरे के, उन सिद्धांतों पर शिवसेना नहीं चल रही थी एमवीए का हिस्सा बनने के बाद। और यही बड़ा कारण है कि आज मैं और मेरे साथ जो तमाम 40 विधायक आए हैं उन पे मैंने कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की है। वो खुद भी हिंदुत्व पे चलने वाले नेता हैं और इसीलिए वो मेरे साथ आए हैं। ये तमाम चीजों का जिक्र किया गया था एकनाथ शिंदे की तरफ से और आज वही चीजें अब साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं कि जिस तरीके से एक तरफ पहले विधायक गए और उसके बाद पार्षद, तमाम कार्यकर्ता भी आज, यानी कि अगर हम बात करें तो लाखों जो शिवसैनिक थे वो आज एकनाथ शिंदे के गुट में यानी कि महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो चुके हैं उद्धव ठाकरे को छोड़कर। वही उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना को अपना एक अधिकार मानते थे और ये कहना है उद्धव ठाकरे का कि शिवसेना जो है वो उन्हीं की शिवसेना है क्योंकि हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे की तरफ से नींव रखी गई थी शिवसेना की। पर आज सच्चाई जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही नजर आ रही है क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो जो बातें की गई हैं, जवाब मांगा गया है और वहीं दूसरी तरफ तमाम जो शिवसैनिक जिनके बारे में उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत ने कहा कि करोड़ों शिवसैनिकों से मिलकर बनी है शिवसेना, अब वही करोड़ों शिवसैनिक भी हाथ थाम चुके हैं, दामन थाम चुके हैं एकनाथ शिंदे सरकार का। तो अब देखना अहम ये रहेगा कि आने वाले 8 अगस्त तक यानी कि जो फाइनल डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दोनों गुटों को अपना जवाब 8 अगस्त तक दाखिल करना होगा इलेक्शन कमीशन में। क्या रहेंगी चीजें, क्या कहेंगे, दलीलें देंगे, क्या बातें रहेंगी, क्या रखेंगे वो अपने हल्फनामे में और उस पत्र में जो कि दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उद्धव ठाकरे गुट को, क्योंकि सिर्फ 4 चंद नेता रह गए हैं अब उद्धव ठाकरे के पास और उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं शिवसेना के ऊपर अपना दावा। जिस समय पर एकनाथ शिंदे ने कहा था कि असली शिवसेना हम है, उस समय पर भी तमाम विवादित बातें की गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से एकनाथ शिंदे को लेकर और उन्होंने कहा था कि अपने पिताजी के नाम पर वोट मांग कर दिखाओ, उनके नाम पर इलेक्शन लड़ो, हमारे पिताजी के नाम पर नहीं। तो वहीं देश की जनता ने और तमाम शिव सैनिकों ने भी उद्धव ठाकरे के लिए दिया था जवाब कि बेशक बाला साहब ठाकरे आपके पिताजी हैं, पर लोग यानी कि महाराष्ट्र में ज्यादा शिवसेना और तमाम जो लोग हैं वो एक शीर्षक यानी कि नेतृत्व करते हैं और उनको काफी ज्यादा मान्यता से लेकर सम्मान देते हैं हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे को, जिनके सिद्धांतों पे नहीं चले थे उद्धव ठाकरे। और इन्हीं तमाम चीजों के चलते आज शिवसेना के ऊपर असली अधिकार अगर किसी का है तो वो है एकनाथ शिंदे। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से पहले यानी कि इलेक्शन कमीशन का क्या ऑर्डर होगा, किस तरीके से हल्फनामे में तमाम चीजें रखी जाएंगी, क्या दस्तावेज पेश किए जाएंगे, ये तो बात की बात है। पर उससे पहले ही तमाम जो महाराष्ट्र की जनता है उन्होंने इस बात पर फैसला कर दिया था कि असली अगर शिवसेना का कोई अधिकार है तो वो एकनाथ शिंदे हैं। क्योंकि अगर हम संवैधानिक तौर पर भी देखें और नेताओं का बंटवारा देखें, बंटवारा क्या, जिस तरीके से बगावत हुई है शिवसेना को बचाने के लिए, जिन चीजों का जिक्र पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया है, ये दर्शाता है कि अब एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के असली अधिकारी हैं। जिस तरीके से उन्होंने तमाम बड़े काम किए हैं, चाहे फिर उन्होंने औरंगाबाद उस्माना नाम का नाम बदलना हो या फिर तमाम बड़ी चीजें, बड़े फैसले महाराष्ट्र की जनता के लिए अब जो एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं वो तमाम फैसले हों। क्योंकि जिस तरीके से एमवीए सरकार का हिस्सा रहते हुए भी शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे जिस समय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उन्होंने नहीं किया था
कहा महाराष्ट्र की जनता और हिंदुत्व के लिए कोई भी बड़ा काम और ना ही तो लिए गए थे कोई भी बड़े फैसले। अगर बात हम पालघर केस में हुई संतों की हत्या की करें, जिस तरीके से शिव सैनिकों से लेकर तमाम लोगों ने भी इस बात को लेकर निंदा की थी कि एमवीए सरकार को उठाना चाहिए था कड़ा फैसला, पर एमवीए सरकार की तरफ से भी जांच को दबाने की गई थी कोशिश। जिस तरीके से पालघर में साधु संतों की हुई थी निर्मम हत्या। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।